नमस्कार एंड वेलकम टू गोल्डन आईटी स्किल्स। दोस्तों, आज अपना जो नया सेशन है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके सारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर अपने सोल्व करेंगे, सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो जुड़े रहिएगा अंतिम तक। आज अपना ये जो सेशन है बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा अंतिम तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जनक है, जो फादर ऑफ कंप्यूटर है यानी कि इसने कंप्यूटर को बनाया था, वो है चार्ल्स बेबेज। आप सभी का जब आप कंप्यूटर सीखते हो या कंप्यूटर पे काम करते हो तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो आपका कंप्यूटर है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा के से लिया गया है, उसका कंप्यूट शब्द से लिया गया है, COMPUT। ठीक है, ये लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, तो इसका आंसर है ए, लैटिन। पीडी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता है? पहले जो आपकी पीडी है उसमें क्या आता है, यानी कौन सा घटक इसके आता है? तो ये अपने पहले वाली वीडियो में भी किया था कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो आपका फर्स्ट जनरेशन में आता है। किसमें आता है? फर्स्ट जनरेशन में। ट्रांजिस्टर है वो सेकंड जनरेशन में आता है। इंटीग्रेटेड सर्किट है वो आपका थर्ड में आता है और प्रोसेसर है वो आपका फोर्थ जनरेशन में आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ब्रेन आपका जहां पे पूछा जाए कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन आपका CPU कहलाता है। CPU का पूरा नाम जो अभी हमने किया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट इकाई। ठीक है, तो उसकी होती है बिट। ठीक है, पहले आती है बिट, फिर आती है निबल, उसके बाद में आता है बाइट और उसके बाद में केबी। बिट यानी कि आपकी 01 के फॉर्म में आ गई। उसके बाद में निबल, जो 4 बिट है, 4 बिट है वो किसके बराबर होता है? एक निबल के बराबर होता है। दोस्तों, बाइट, एक बाइट है वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, और एक केबी है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? अभी हमने किया है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। ये एक निबल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर है आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जिससे अपने कोई भी डाटा है वो बाहर देखते हैं या बाहर आपका प्रिंट हार्ड कॉपी निकालते हैं, वो आपका क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। या बाहर कोई भी डाटा है आपका कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, चाहे वो स्पीकर के माध्यम से जा रहा है तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आपका मॉनिटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, या आपका प्रिंटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डाटा जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डाटा जा रहा है, चाहे वो कीबोर्ड है या चाहे आपका वो माउस है। ठीक है, ऐसे कोई भी डाटा है, चाहे वो माइक है, माइक्रोफोन, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस के एग्जांपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? अभी अपने ने किया था जिसके माध्यम से डाटा बाहर आ रहा है कंप्यूटर का, तो डाटा बाहर आपका प्रिंटर के माध्यम से आ रहा है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है।
इसमें भी डाटा अंदर, यानी कि कोई भी डाटा है आपका कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, स्कैनर में भी स्कैन होके अंदर जा रहा है डाटा, और जॉयस्टिक में गेम खेलने के लिए होता है, डायरेक्शन देने के लिए, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी, जिसको आप टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, कौन सी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी आपकी कौन सी है? रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है, या एसएसडी है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि अगर आपके कोई भी दौरान लाइट चली गई है कोई भी काम करते हुए, तो इसमें जो डाटा रखा हुआ है वो स्वतः ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। अगले क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का पूरा नाम? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाता है? चौथी पीढ़ी है उसमें कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? ये अपने जो पहले क्वेश्चन आए थे उसमें भी अपने किया था, VLSI यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। आईसी का आविष्कार किसने किया था? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किया था GS किल्बी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसी चिप आमतौर पर किस पदार्थ से बनी होती है? तो आईसी चिप होती है आपके सिलिकॉन से बनी हुई। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं ALU, CU और मेमोरी। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और मेमोरी, तीनों ही इसके मुख्य भाग हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ। ALU का पूरा नाम? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अभी किया था। उसके बाद में, कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। वह मेमोरी जिसे बदला या मिटाया नहीं जाता, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। वो है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप ना तो बदल सकते हैं ना ही इसको डिलीट कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो कंप्यूटर में डाटा पहले से सेव है, जैसे आपके कोई विंडो ओपन हो रही है तो उसका लोगो आता है, या उसका यूजर डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो सारी सारी मेमोरी, ठीक है, वो कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसको आप केवल रीड कर सकते हो, उसमें चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करती है। 1 KB में यानी कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024। ये ध्यान में रखना कि 1024 यही मल्टीप्लाई हो गए, आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला कंप्यूटर है परम 8000। ठीक है, परम 8000 भारत का पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, सॉरी। ठीक है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। ठीक है, ENIAC आपका विश्व का पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट, ENIAC का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो आंसर ये इसका सही है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया के समय कौन सा टेस्ट किया जाता है? POST, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो कंप्यूटर जब अपने स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिससे सभी इक्विपमेंट की
जांच होती है कि जो इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं, जो पार्ट इसमें लगे हुए हैं, वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो या आपका लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। यूटिलिटी यानी कि जिससे आपके कंप्यूटर की सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना। जो आपका हार्डवेयर है और जो आपका यूजर है उसके बीच में क्या करना? इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच बहुत तेज गति वाली मेमोरी कौन सी होती है? तो दोस्तों बहुत तेज गति वाली मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है आपकी कैश मेमोरी की। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है। ओरिजिनल ऑप्टिकल। ठीक है। यहाँ पे अगर रीडर भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है और रीडर भी मिल सकता है। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद में बैंक चेक को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किया जाता है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यहाँ पे रीडर भी हो सकता है और रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है। प्रत्येक 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है। दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर का किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कभी फर्स्ट जनरेशन का पूछ लेते हैं, कभी सेकंड जनरेशन का पूछ लेते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की एक स्टोरेज डिवाइस है? दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की एक डिवाइस है? सीडी आपकी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है। इससे जो डाटा है वो ऑप्टिकल के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है यानी कि लाइट के थ्रू आपका ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। तो ये सीडी और डीवीडी कौन सी होगी? ऑप्टिकल डिवाइस है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन से अंक होते हैं? बाइनरी में होते हैं दोस्तों 0 और 1। ठीक है। 0 और 1 बाइनरी में होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने किसके बराबर होता है? 1024 KB के। ठीक है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। VDU इसका सही आंसर है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर होता है? सबसे तेज कंप्यूटर होता है दोस्तों आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निबल होता है दोस्तों 4 बिट्स के बराबर, जो कि अपने पहले कर चुके हैं। कंप्यूटर के भौतिक भागों यानी कि फिजिकल पार्ट को क्या कहा जाता है जिसको हम छू सकते हैं? तो दोस्तों हार्डवेयर कहा जाता है जिसको हम छू सकते हैं। जिसको हम केवल फील कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जिसे हम छू सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। जो आपकी OMR सीट होती है उसको रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? OMR का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को आपको क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ठीक है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बूटिंग का कहते हैं। कंप्यूटर में 5वीं पीढ़ी का मुख्य किस पर आधारित है? जो 5वीं पीढ़ी है, अपने तक अभी तक 4 किए थे, जिसमें पहले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड में ट्रांजिस्टर था। तीसरी में क्या था? आईसी थी। चौथी में
माइक्रो प्रोसेसर। अब पांचवी है तो पांचवी में AI का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो उसकी डॉट पर इंच, ठीक है। पीपीएम होती है पेज पर मिनट, ये स्पीड मापी जाती है। अगर प्रिंटर की स्पीड पूछ ले तो पीपीएम में मापी जाती है, अगर आपकी क्वालिटी पूछ ले तो किस में मापी जाती है? आपकी डॉट पर इंच में। क्या? क्वालिटी। एक कैरेक्टर पर मिनट, ये आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, उसकी स्पीड मापी जाती है इसमें कैरेक्टर पर, यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर उसको। निर्देशों का वह टेस्ट सॉरी निर्देशों का वह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्या कहलाता है? जिसमें कंप्यूटरों को बोला जाता है कि क्या करना है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? आपका सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? सेकेंडरी रैम आपकी कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी। कैश भी आपकी प्राइमरी है और रोम भी आपकी प्राइमरी है। हार्ड डिस्क आपकी है वो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब थी? आधुनिक कंप्यूटर है वो 1946 में उसकी खोज हुई थी। ALU और CU मिलकर क्या बनाते हैं? ALU और CU मिलकर क्या बनाते हैं? आपका CPU बनाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। ALU और CU मिलकर क्या बनाते हैं? आपका CPU बनाते हैं। डेटा को सूचना में बदलने की प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। कंप्यूटर में CU का मतलब क्या है? CU का कार्य क्या है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कारणों को क्या करना है? निर्देशित करके नियंत्रित करना है, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता यानी कि जो कंप्यूटर में पढ़ा लिखा है उसका क्या है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता और उससे काम लेने की जानकारी होना, यानी कि कैसे कंप्यूटर से काम लिया जाता है उसके बारे में ज्ञान होना। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्रे 1, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में अगर कोई डाटा जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं, ठीक है। ये अपने पहले भी कर चुके हैं। कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणाम को क्या बोलते हैं? यानी कंप्यूटर से अगर कोई चीज बाहर आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? परिणाम आ रहा है तो उसको आउटपुट बोलते हैं। ये अपने कर लिए थे। सबसे पहला गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे पहला गणना यंत्र है आपका एबेकस, ठीक है। एबेकस आपका सबसे पहला गणना यंत्र है। GIGO शब्द कंप्यूटर के किस विशेषता से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? एक्यूरेसी से। GIGO का मतलब क्या है? गार्बेज इन और गार्बेज आउट, यानी कि जिसकी जरूरत है उसको रखो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर निकालो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी, शुद्धता को। तीसरी जो पीढ़ी है उसके कंप्यूटरों में कौन सा घटक है? तीसरी में कौन सा है? आईसी चिप, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलोर में है, ठीक है। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, लैपटॉप किस प्रकार का एक कंप्यूटर के अंतर्गत आता है? तो लैपटॉप आता है किसके अंतर? माइक्रो कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर
में किसका मिश्रण होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग जो दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं उन दोनों का मिश्रण होता है, किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है। तापमान व दबाव मापने और गति मापने के लिए किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका तापमान या आपका जो गति है वो मापी जाती है। कंप्यूटर की क्षमता यानी कि कैपेसिटी कैसी होती है? तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित होती है। जो आपकी मेमोरी होती है यानी कि उसका क्या क्षमता हो सकती है, वो सीमित हो सकती है। जितनी आप मेमोरी लगाओगे उतनी आपकी कंप्यूटर की क्षमता होगी, जिसमें आपकी जनरेशन होगी उसके अनुसार उसकी क्षमता होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में स्टोर डाटा या निर्देशों को वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर में कोई डाटा स्टोर है या कोई निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, वो स्टोर है, उसको वापस प्राप्त करना है, वापस करना है, तो उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिट्रीवल। ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू के भीतर सीपीयू के भीतर डाटा स्टोरेज के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो सबसे तेज माध्यम है आपका रजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटर के स्क्रीन की चमक और रंगों को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल यानी कौन सी सेटिंग की जाती है? तो डिस्प्ले सेटिंग इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जिससे आपकी चमक यानी कि उसकी ब्राइटनेस और उसके रंगों को नियंत्रित किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? सेटिंग से, डिस्प्ले सेटिंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आंसर हो गया ए एंड बी दोनों। ठीक है। जिसको पीसीबी बोलते हैं, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। सर्किट बोर्ड आ गया ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नाम से भी जाना जाता है और सिस्टम बोर्ड नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, वो है माउस। यानी कि आपका यहाँ से कुछ पॉइंट पॉइंट आउट करना है या यहाँ से कुछ पॉइंट आउट करना है, तो उसका पॉइंटर डिवाइस कौन सी होती है? माउस। और एक होती है आपकी ट्रैक बॉल भी। सीयू का मुख्य कार्य क्या है? कंट्रोल करना और निर्देशों को डिकोड और नियंत्रित करना। ठीक है। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1024 MB होते हैं। ठीक है। 1024 MB। सीडेक का संबंध किससे है? कंप्यूटर निर्माण से है, अपनी एक सीडेक कंपनी है। ठीक है। उसका संबंध किससे है? कंप्यूटर निर्माण से है। भारत की सीडेक कंपनी कहाँ पर थी? सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर बना था? पुणे में। पुणे, सीडेक पुणे। ठीक है। किस प्रकार की मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों बार बार आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी डायनेमिक रैम यानी कि डी रैम। ठीक है। इसको बार बार आपको रिफ्रेश करना होगा, तभी ये आगे काम करती है। कंप्यूटर सिस्टम की क्लॉक स्पीड किसमें मापी जाती है? जो कंप्यूटर आपका सिस्टम है उसकी जो स्पीड है किसमें मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार दोस्तों इंटेल ने किया था। ठीक है। इंटेल। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस बहुत बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। जो कि निर्बाध पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं हिंदी में, बिना किसी रोक टोक के पावर सप्लाई करता है कौन? यूपीएस। कंप्यूटर बंद होने पर भी किस मेमोरी का डाटा नष्ट नहीं होता? किसका नहीं होता? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसका डाटा नष्ट नहीं होता, जिसमें रोम भी आ जाती है। अपने पहले क्वेश्चन आया था उसमें किया था, रोम भी आ जाती है, हार्ड डिस्क भी, हार्ड डिस्क, एसडीडी। ठीक है। सीडी, डीवीडी, इनका डाटा अगर लाइट भी चली जाए तो इसका डाटा नष्ट नहीं होगा।
हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क की स्पीड मापी जाती है दोस्तों रोटेशन पर मिनट में, ठीक है, आरपीएम जिसको बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट करें, डॉट पर इंच, ये मापी जाती है पिक्सल, ठीक है। पेज पर मिनट, ये आपका प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, ठीक है। और ये गीगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज ये मापी जाती है आपकी कंप्यूटर की सिस्टम, कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है किसमें? गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। आरपीएम रोटेशन पर इंच पर मिनट, डीपीआई डॉट पर इंच, पीपीएम पेज पर मिनट, और जीएच गीगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किस में मापा जाता है? ये आपका जैसे मॉनिटर है तो इसका डिस्प्ले पूछना है कि कितने इंची आपकी डिस्प्ले है, तो इसका डिस्प्ले का आकार ऐसे मापा जाता है जिसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, तिरछी, ठीक है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड पर लगे कंपोनेंट के बीच डाटा ट्रांसफर करने वाले रास्तों को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक मदरबोर्ड में आपके ये मदरबोर्ड है, यहाँ पर हार्ड डिस्क है, यहाँ पे कोई दूसरी चीज है, ठीक है, आपकी सीडी ड्राइव हो सकती है, डीवीडी ड्राइव हो सकती है, इनमें आपस में डाटा को ट्रांसफर करना है तो उनको क्या बोला जाता है? उन केबल को क्या बोला जाता है? बसेज बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका मदरबोर्ड है उससे कोई भी डाटा दूसरी डिवाइस में या दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो बसेज का इस्तेमाल किया जाता है, उनको बसेज बोलते हैं, यानी कि उन केबल को बसेज बोलते हैं। पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? पेन ड्राइव आपकी फ्लैश मेमोरी या सॉलिड स्टेट मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? जो पहली पीढ़ी थी उसके कंप्यूटरों में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है, और जो कि 0 1 की फॉर्म में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है? जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, के बीच में कौन सा काम करता है? पुल का काम करता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आधुनिक या डिजिटल कंप्यूटरों में किस संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उपयोग किया जाता है बाइनरी का, ठीक है। जो कि आपके आधुनिक कंप्यूटर हैं उसमें बाइनरी जो आपकी मशीन लैंग्वेज है उसी का प्रयोग किया जाता है। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, जो कि आपके 220 वोल्ट घरों में लाइट आती है उसको कन्वर्ट करता है जितनी आपके मदरबोर्ड आपके सीपीयू को जितनी लाइट चाहिए उसमें करने के लिए, ठीक है। 220 वोल्ट जो प्लग है वो सबसे पहले लगता है एसएमपीएस में, ठीक है। एसएमपीएस में जाने के बाद में वही हर एक जो इक्विपमेंट है, चाहे मदरबोर्ड है, चाहे आपका हार्ड डिस्क है, चाहे आपका कोई दूसरी डिवाइस है, उनमें जो पावर सप्लाई करेगा कौन करेगा? एसएमपीएस करेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क यानी कि मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ का की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड है उसका सही आंसर है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क में। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को क्या बोला जाता है? ये दोस्तों कल ही किया था हमने, बग। एरर को क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं, और उसको ठीक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीबग। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, कंप्यूटर प्रोग्राम में बग को ढूंढने और उसे ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग, ठीक है, ये हमने कल वाली वीडियो में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, गति भी है, बुद्धिहीन, सटीकता या समकक्षता। तो विशेषता नहीं है, नो इंटेलिजेंस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है? प्लॉटर आपके आउटपुट डिवाइस है जो कि बड़े नक्शे और बैनर जो प्रिंट करने के लिए काम किए जाते हैं।
जो आपके बैनर वगैरह हैं या कोई बड़ा नक्शा है उसको प्रिंट करने के लिए आपका प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल इसका उदाहरण है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही काम करती है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलना। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को एक इंफॉर्मेशन में बदलना। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी की तुलना के कैश मेमोरी कैसी होती है? तो मुख्य मेमोरी की तुलना में जो कैश मेमोरी है वो बहुत ही तेज होती है, तेज और छोटी भी होती है। कहाँ पे है? तेज और छोटी। ठीक है, इसका सही आंसर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या है? जो प्रथम कंप्यूटर है उसके पहली प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम है NEA, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर। बाइनरी कोड में संख्या 7 को क्या कैसे लिखते हैं? जो आपका बाइनरी है उसका यानी कि ये जो 7 है इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखा जाएगा? तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2, 4 और आगे भी बढ़े तो बढ़ सकते हैं। अब तीनों का जोड़ करके देखें तो क्या आ रहा है? 4, 2, 6 और 1 7। 4, 2, 6 और 1 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका यूएसबी जो है उसका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो MS एक्सेल क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर यूजर को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है? तो लाइववेयर या ह्यूमनवेयर उसको कहा जाता है। जो कंप्यूटर को यूज करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है उसको लाइववेयर या ह्यूमनवेयर कहा जाता है। प्रोसेसर की गति मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? जो प्रोसेसर होता है उसकी गति मापने के लिए आपका किया जाता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मापी जाती है? आपके MIPS में मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको जो ये सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।